अफसाना फैक्ट्री में आप तमाम अफसाना अहबाब का इस्तकबाल है। आइए, दस्तक सीरीज़ का पहला अफसाना गीली मिट्टी पर कुम्हार की दस्तक पेश खिदमत है। समात कीजिए। मिट्टी और पानी को मिलाकर गूंदा जा रहा था। मिट्टी ने पानी से कहा, ये कौन हमें गडमट कर रहा है? पानी बोला, कुम्हार की बीवी अपने नाजुक मखमली मुलायम हाथों से हम दोनों को गूंद रही है। मिट्टी ने कहा, लेकिन क्यों? पानी बोला, क्योंकि उन्हें हम दोनों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनानी है। मिट्टी बोली, वो तीसरी चीज़ क्या होगी? पानी बोला, वो तीसरी चीज़ कुम्हार के मूड पर मुनहसिर है कि वो हमें कौन सी शक्ल देता है। मिट्टी बोली, कुम्हार की बीवी हमें कब तक गूंदती रहेगी? पानी बोला, जब तक हम दोनों एक दूसरे में पैवस्त नहीं हो जाते। मिट्टी बोली, फिर क्या होगा? पानी बोला, फिर जब तुम मुकम्मल तौर पर मुझसे मिलाकर गूंद दी जाओगी, यानी गीली हो जाओगी, तो कुम्हार हम पर दस्तक देगा। मिट्टी बोली, लेकिन कुम्हार दस्तक क्यों देगा? पानी बोला, ये जानने के लिए कि हम मुकम्मल तौर पर आपस में मिलजुल कर गारे में तब्दील हो चुके हैं या नहीं, और हमारे दोनों की आपस में कमी ज़ियादती तो नहीं है। मिट्टी बोली, वैसे तुम्हें कहाँ से लाया गया है? पानी बोला, मुझे बहते हुए दरिया से उचक लिया गया था। अच्छा, मैं दरिया का हिस्सा बना पहाड़ों के दामन और पथरीली ज़मीनों पर सैर करता हुआ ज़िंदगी का रोमांटिक मुसाफिर था। मैं जान सकता हूँ कि मिट्टी जी, आपको कहाँ से उठाया गया? मिट्टी बोली, मुझे भी जंगल के दरमियानी हिस्से से, यानी जहाँ पर पेड़ों की खूब घनी छाँव थी, वहाँ से उखाड़ा गया है। मैं भी एक मुद्दत से मौसमों के कई रंगों, उमंगों, तरंगों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। पानी बोला, ओहो, अच्छा, हमारी दोनों की गुज़िश्ता कहानियाँ आपस में मुमासलत रखती हैं। मिट्टी बोली, लेकिन अब हमें बिल्कुल नया प्लेटफार्म मिल रहा है। पानी बोला, इस प्लेटफार्म से हमारी शक्लें तब्दील हो जाएंगी, हमारा रूप बदल जाएगा। मिट्टी बोली, लेकिन वो प्लेटफार्म कैसा है और कहाँ है? क्या उसका कोई और नाम भी है? पानी बोला, बिल्कुल, वो बैलगाड़ी के चाक की तरह गोल गोल और थोड़ा छोटा है। हमें जहाँ गूंदा जा रहा है, इसके ज़रा फासले पर मौजूद है, और इसका नाम भी चाक ही है। मिट्टी बोली, अच्छा, चाक। पानी बोला, हाँ, कुम्हार का चाक, जहाँ पर हम दोनों मिलाकर रखे जाएंगे। चाक गोल गोल घूमता जाएगा। कुम्हार के हाथ हमें तराशते हुए नया आकार देने की कामयाब मंजिल तक रसाई हासिल कर लेंगे। मिट्टी बोली, लेकिन कुम्हार के हाथों का मास्टरमाइंड कौन है? पानी बोला, खुद कुम्हार का दिमाग और दिल। मिट्टी बोली, अच्छा, यानी हम दोनों कुम्हार के दिमाग और दिल के मातहत हैं। पानी बोला, बिल्कुल, कुम्हार और कुम्हार की बीवी अपनी फितरत से मजबूर है। मिट्टी बोली, मैं समझी नहीं। पानी बोला, शायद तुम्हें ये सवाल दरियाफ्त करना चाहिए कि कुम्हार और उसकी बीवी कौन है। मिट्टी बोली, जी प्लीज़ ज़रूर बताइए। पानी बोला, ये दोनों इंसान हैं। मिट्टी बोली, अच्छा, इंसान हैं, यानी हमारे ज़रिए ही तख्लीक किए हुए इंसान।
पानी बोला, हाँ बिल्कुल, उन दोनों को भी खनखनाती मिट्टी से तैयार किया गया है, जो जन्नत में भी आदम के नाम से मशहूर हैं, और उन्हीं की बाईं पसली से माई हव्वा को तश्कील दिया गया है, जो माई हव्वा के नाम से मारूफ हैं। मिट्टी बोली, उन्होंने खुदा की नाफरमानी कर दी थी, यानी शजरे ममनुआ से फल तोड़कर खा लिया था, यानी शजरे ममनुआ से फल तोड़कर खा लिया था। पानी बोला, दोनों को खुदा ने ज़मीन पर उतार दिया था। मिट्टी बोली, मुद्दतों दुआओं के बाद दोनों का मिलन हुआ। पानी बोला, जी हाँ, इंसानों की आबादी में बरकतें नाजिल हुईं और बेपनाह इजाफ़ा अमल में आया। मिट्टी बोली, कुम्हार की बीवी ने हमें गीली मिट्टी बनाकर रख दिया है। पानी बोला, देखो, महसूस करो, दस्तक की आवाज़ आ रही है, ठक 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 ठकाठक ठक। मिट्टी बोली, यानी कुम्हार हम पर दस्तक दे रहा है, ठोक बजाकर देख रहा है कि आया हम चाक पर रखने के काबिल मुकम्मल तौर पर हुए हैं या नहीं। पानी बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ये लो। उसने उठाकर हमें चाक पर रखना शुरू कर दिया। मिट्टी बोली, चलिए, चाक का घूमना शुरू हो चुका है, हमें नया आकार, नई शक्ल, नया रूप देने के लिए। खुश रहिए, मस्बित सोच हमारी ज़िंदगी का अगला सफ़र भी खुशगवार बना देगी। पानी बोला, यही हमारा ईमान है, अब हम कुम्हार का अरमान है। मिट्टी बोली, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि हमें कोई भी रूप दे दिया जाए, मगर हम दोनों आपस में ऐसे मिल चुके हैं कि इस रूप की रग रग में हमारा वजूद हमेशा हमेशा कायम रहेगा। कुम्हार अपने हुनरमंद हाथों से चाक पर रखी घूमती हुई गीली मिट्टी को शऊर की अनदेखी लहरों से छूते हुए नया रूप देने में मस्त मगन हो चुका था। दोस्तों, यकीनन आपको ये अफसाना पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नए अफसाने के साथ। अब दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को। आदाब अर्ज़।